पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसकी सीट का उम्मीदवार हो। अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगरी के लिए कह चुके हैं, हमारी उससे डिस्कशन इस बात भी हुई है। न वो वज़ीर आला की दोबारा उम्मीदवार है, न वो कोई ऐसे स्ट्रगल करेंगे जिससे हुकूमत कमज़ोर हो या हुकूमत में कोई ब्लॉक हो, फैसले हो। जहाँ तक वज़ीर आला की तब्दीली का ख्याल है, ये वो लोग सोच रहे हैं जो अवाम में बदगुमानी पैदा करना चाहते हैं। सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MPA है KPK में, वो 91 हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। वो खान साहब के MPA है, ये वोट खान साहब का है। ये जो MPAs है ये खान साहब के, उसको फुल फ्लेज खान साहब का सपोर्ट हासिल है और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो उसकी सीट का उम्मीदवार हो या उसकी सीट की उम्मीदवार होने का इवन सोचता भी हो, क्योंकि हमारे पार्टी में अगर एक ही ऑर्डर चलता है वो सिर्फ खान साहब का ऑर्डर चलता है, बाकी हम सारे इंप्लीमेंट करते हैं। और हमारी पार्टी का वी आर प्राउड ऑफ इट कि हम वर्कर जैसे बंदे को उठाते हैं। चाहे मैं हूं चेयरमैन, फिर भी वर्कर। हम अगर सुहेल अफरीदी हैं तो वर्कर, और खान साहब ने जब कहा है कि वो हमारा वज़ीर आला है तो सब कहेंगे कि वो वज़ीर आला है, रहेंगे। इसके खिलाफ मैं कहता हूँ, सारी बातों की तरदीद करता हूँ जो कहेंगे कि कोई भी कोई ऐसी स्ट्रगल कोशिश होगी कि उसको रिप्लेस करे। देखे, मुखालिफिन करते होंगे, कोई दूसरे लोग करते होंगे। देखो, हमारी किंग पार्टी नहीं है, हम जमहूरी लोग हैं। ज़रूर कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ था, और वो जो MPAs का जिक्र हुआ है, आज भी मेरी उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने इस्लामाबाद आना है, कुछ MPAs है। हमने कहा है इख्तिलाफ राय ज़रूर है, हम उनसे गुड गवर्नेंस पे डिस्कस करेंगे, उनके अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जो वज़ीर आला के खिलाफ हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो वज़ीर आला को उम्मीदवार हो, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठा हो कि खान साहब के विजन के खिलाफ वो अपनी बात करता हो। जिस तरीके से बजट को सब ने सपोर्ट किया, आइंदा भी हुकूमत की सारे इकदाम को इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है तो हम सारे PTI वाले और मैं खासकर उसके रोल का बड़ा मोतरफ हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हम उसको हिराज तहसीन पे पेश करते, सुबह अच्छा चलाया है, पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। और जिस वक्त खान साहब ने कहा कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, जो खान साहब का राइट है, वो अपना खिलाड़ी जब चाहे चेंज कर ले, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़े फन का मुजाहिरा किया। राइट है, उसने मुझे फ़ोन किया सबसे पहले, उसने कहा मेरे पास आओ, मुझसे रिजिग्नेशन ले ले। मैं KP हाउस गया, मैंने उनको कहा नहीं, ये तरीक़ाकार अडॉप्ट करना हुआ। उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। शॉर्ट ऑफ इट, अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगरी के लिए कह चुके हैं, हमारी उससे डिस्कशन इस बात भी हुई है। न वो वज़ीर आला की दोबारा उम्मीदवार है, न वो कोई ऐसे स्ट्रगल करेंगे जिससे हुकूमत कमज़ोर हो या हुकूमत में कोई ब्लॉक हो। सर, ये बताइए कि जो मलाकंड है उसको टैक्स से जो इस्लाहात से उसको खत्म किया गया है और 1 जुलाई से वहाँ पर अब पाकिस्तान की तरफ। ये देखो, आपकी बात बड़ा सीरियस है। ये जो एक्चुअली टैक्स एक्सटेंड किया गया अभी 1 जुलाई से, हमारा ये मौके पर आए और हमने प्राइम मिनिस्टर से असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था और उसके मीटिंग भी की थी फाइनेंस मिनिस्टर से कि देखिए, ये जितने इलाके जिनको जो टैक्सेस है वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, तो ये ऐसे नहीं था। ये स्पेशल पैकेज क्यों था कि वो इलाके बड़े पसमानदा है, वहाँ कुछ है नहीं, वो मुकाबला नहीं कर सकते बिजनेस का, उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिहाजा ये आप एक्सटेंड न करें। तो हम उसको सही नहीं समझते, बिल्कुल गलत है, और इसके खिलाफ हम अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत को दोबारा कहेंगे कि आप अपनी इस बात पे रिव्यू कर ले। पहले भी फ़ौरन आपने लॉ में चेंजेस किए हैं, बराए मेहरबानी आप इसको एक्सटेंड करें जब तक आपने फैसिलिटी नहीं दी हो अवाम के पास। और ख़ासकर ये वो इलाके हैं जो पहले से फ्लड की वजह से सफ़र हुए थे। लास्ट टाइम जब फ्लड आया था, जिससे KPK के 12 ज़िले इफेक्ट हुए थे, जिसमें ट्राइबल एरियाज भी ज़्यादा इफेक्ट हो गए थे, बुनेर और स्वात और ये इलाके भी इफेक्ट हो गए थे। इसमें से हुकूमत ने जो कमिट किया था, वफाकी हुकूमत ने NDMA के थ्रू, वो पैसे भी अभी तक हम नहीं मिले। वो जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो बिजली के मद में थे, कम्युनिकेशन के, वो हमें नहीं मिले अभी तक। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये आप रिवर्स कर दें। ये माजरीन नशस्तों पर इस्तीफा का फैसला हुआ, वो फैसला हुआ है कि आप देखिए, एक लेटर जो मेरे दस्तखतों से एक लेटर जो चल रहा है मेरे पास लाया गया है, वो जो लेटर मेरे दस्तखतों से लोगों ने कहा है कि हमने बॉयकाट का ऐलान किया 12 सीटों पे, वो फेक है। अलबत्ता सारी सीटों से, और इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन है
उससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह 2 दिनों में अहम फैसले करेंगे। आपने